सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। Can we start? All right. कैसे हैं जनाब आप लोग? Thank you very much for joining our third online Surmilan session. We are so privileged and proud to have these artists with us and have all of you with us. कितना ये ईद मुबारक, ईद का ये मौका है और उसके साथ साथ शाम गज़ब हमने ऑर्गेनाइज किया है तो सोने पे सुहागा है. So thank you everybody for joining us. Let me first give you the overview to the program. इस बार जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसका नाम शाम गज़ल की जगह शाम गज़ब है. आपने शाम गज़लें तो बहुत सुनी होगी पर शाम गज़ब ये पहली है एवर. So शाम गज़ब में आपको गजब का टाइम आने वाला है. मतलब आप पूछिए मत आपको क्या होगा. I can't tell you. I've been through the process of while they have been training in this. This is the most looked forward program for me. So me as an audience, I'm waiting for this. So thank you all for joining us. Let me first introduce our celebrity artist today, Tarannum. A lot of Dubai people and India people know Tarannum. She's a poet, she's a compeer, she's incredible. You're going to watch her, you're going to get mesmerized with her. Ilyas Bhai is known as the Ghazal King of Dubai. He's also known as Jagjit Singh of Dubai. So आप आज सुनेंगे उनको और you're going to have the best time you've ever had. Let me get more deeper into their profile. Tarannum is daughter of Janab Anwar Taban, who's a renowned poet in India from Hyderabad. She's also a master's in HR. Imagine करिए HR करके फिर शायरी करना और फिर and she does all this while being part of managing a family. So hats off to her the way she does it. She is also part of Jasni Rekhta. Jasni Rekhta उर्दू का सबसे बड़ा globally उर्दू का platform है जहाँ पे she has been a poet a number of times in India. Welcome Tarannum. Thank you so much for joining us. इलियास भाई क्या बताएं उनके बारे में. इलियास भाई नदीम अयाज के शागिर्द हैं. नदीम अयाज आप सब लोग दुबई में जानते हैं उनके बारे में. He is also classically trained, also has played a number of instruments along with Ghulam Ali Sahab, Mehdi Hasan Sahab. So he's not just a singer but a musical artist. So you're going to hear him today and you're going to love it. Okay. So before I hand over the mic to Tarannum and इलियास भाई, जाते जाते मैं कुछ बोलना चाहूँगा. कहते हैं शायरी ना होती
तो गजल अधूरी होती। कहते हैं शायरी न होती तो गजल अधूरी होती, मगर गर गजल न होती तो शायरी अकेली होती। मगर गर गजल न होती तो शायरी अकेली होती। तो आज न तो हम अकेले रहेंगे न अधूरे रहेंगे, सिर्फ पूरे हो जाएंगे। So thank you all. So I'll hand over this to Tarannum to carry the process. Thank you. सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। नजर से नजर मिला के सलाम ना कर पाना हमारी मजबूरी है, लेकिन आप सबको तरन्नुम का आदाब, सलाम, नमस्ते। जहां से आप देख रहे हैं वहां तक पहुंचे, आदाब, ईद मुबारक। और सुर मिलन की एक और बहुत खूबसूरत महफिल में आप सबका खैर मकदम है। दिलीप साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल आरास्ता की और उसके साथ हम लोगों का जो तारुफ कराया। एक तारुफ रह गया जो मैं कराना चाहूंगी, क्योंकि स्टेज पे हमारे साथ एक और आर्टिस्ट फनकार मौजूद हैं जो कि तबला नवाज हैं। आज संगत देंगे इलियास साहब को, गुलशाद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ बात हो रही है शायरी की, गजल की और गजब की। ये तीनों ही चीजें आपको कुछ देर में इन तीनों चीजों का मुजाहरा होगा रफ्ता रफ्ता, जैसे हम इस महफिल के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सुर मिलन में एक हमारी टीम है जिसका के हिस्सा दिलीप जी हैं, जाहिर है आपने उन्हें देखा, पिछले 2 एपिसोड्स में भी देखा। इसके अलावा बैक स्टेज पे एक टीम होती है जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्टेज पे मौजूदा टीम आपको होती है, तो बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मोहम्मद साहब हैं जो कि हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, आपको नजर नहीं आएंगे। और उसके अलावा ये पूरा प्रोडक्शन डायरेक्शन हैंडल करते हैं, हम लोग इनके इशारों पे नाचते हैं। और रेहाना साहिबा हैं, वो भी पूरा सेटअप करने में और थीम में सब चीज़ों में मदद करती हैं। गहना साहिबा हैं जो कि जाहिर है कि पूरी थीम और उस सब में कोऑर्डिनेट तो करती हैं, लेकिन वो हॉस्पिटैलिटी इंचार्ज भी हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ था सुर मिलन के कुछ मेम्बरान का। इसमें एक और है मुनव्वर जो कि आज किसी वजह से मौजूद नहीं है। बहरहाल आज आपके सामने इलियास साहब, गुलशाद साहब के साथ मैं तरन्नुम हाजिर करूंगी कुछ बहुत खूबसूरत कलाम। कुछ तहत में पढ़ के सुनाया जाएगा और कुछ मौसीकी के साथ सजा के इलियास साहब पेश। कुछ तरन्नुम में भी हो जाएगा। तरन्नुम से आप तहत में सुन सकते हैं, तरन्नुम में सुनाने के लिए आप हैं। तो शायरी की क्योंकि बात हो रही है, जब शायरी की बात होती है, दिलीप साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही कि गजल के बिना शायरी अधूरी है और शायरी के बिना गजल अधूरी है। क्योंकि जो हिस्ट्री है गजल की उर्दू शायरी में, अदब में, वो बहुत पुरानी नहीं है। गजल की जो शुरुआत हुई थी वो तकरीबन 400 साल पहले हुई थी और इतने कम वक्फे में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ उर्दू शायरी बन चुका है। और सिर्फ उर्दू में नहीं, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और बहुत जबानों में गजलें कही और गाई जाती हैं। बहरहाल, तो शायरी क्या है और इतनी महफिलें शायरी की क्यों सजती हैं? जब ये सवाल होता है तो मुझे अहमद सलमान साहब के ये अशार याद आते हैं, उससे आगाज करेंगे। अहमद सलमान साहब फरमाते हैं, गौर कीजिएगा, कि जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो दिख रहा है उसी के अंदर जो अनदिखा है वो शायरी है। जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। ये शहर सारा तो रोशनी से खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। ये शहर सारा तो रोशनी से खिला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं। वो दूर जंगल की झोपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। क्या बात। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। दिलों के माबैन यानी दिल से जो दिल की बातचीत होती है, उसमें जो आप बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल की कही बिना कहे सुन लेता है। दिलों के माबैन गुफ्तगू में तमाम बातें इजाफतें हैं। तुम्हारी बातों का हर तवक्कुफ जो बोलता है वो शायरी है। क्या बात। मतलब तुम अपने बोलने में जो पॉजेस लेते हो वो शायरी है। तो इलियास साहब, आप तो माशाल्लाह शायरी पढ़ी भी आपने है, आप गाते भी हैं, आपके लिए शायरी क्या है? शायरी
कि बहुत सारे लोगों ने कई तरह की डेफिनेशन दिए हैं। कुछ कहते हैं कि जब जंगल के अंदर हिरन अपनी फुल रफ्तार के साथ भाग रही है, जब तीर लगता है उसके अंदर, तो जो चीख निकलती है वो शायरी है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आशिक और माशूक दोनों की जो गुफ्तगू होती है वो शायरी है। बहुत खूब, वाह वाह। तो खैर, इसी शायरी का और इसी गज़ल का जो है हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है, उसी के एक मिसाल के साथ हम आज की इस शाम गज़ब का आगाज़ करेंगे। ये गज़ल है फिल्म अर्थ से, जिसको कैफी आज़मी साहब ने लिखा था। और ऑन स्क्रीन जैसे ही ये गज़ल का जिक्र हुआ, आप सबको ऑन स्क्रीन दिखने लगे होंगे राज किरण, शबाना आज़मी और बैकग्राउंड में जगजीत सिंह साहब की आवाज़। तो इलियास साहब, आपसे गुजारिश कि झुकी झुकी सी नज़र से इब्तिदा करें महफिल की। क्या बात। आप सबकी इजाज़त, और ऑनलाइन मेरे उस्ताद नदीम साहब भी देख रहे हैं तो उनसे भी इजाज़त लूँगा मैं। और आज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं गाता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे साजिंदे होते हैं जो मेरी जो भी वीकनेसेस है उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल रेस्ट्रिक्शन है और आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी कम है। तो इसीलिए आज तबले और हारमोनियम के साथ ही आप मुझे गवारा कर लीजिएगा। तो अगर जो भी गलती हो जाए तो एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। इरशाद। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि क्लासिकल की मैंने मुख्तसर ट्रेनिंग ली थी उस्ताद मिलिंद चित्तक जी से, जो कि खुद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के शागिर्द हैं। जी, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड विनर है और तानसेन ऑफ द सेंचुरी का उनको अवार्ड दिया गया है। इजाज़त झुकी झुकी सी नज़र, झुकी झुकी सी नज़र, बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र, बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ससुरी, दबा दबा ससुरी, दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र।
पल के जिसमें मुहाबत जवानी होती है, उसे के पल तुझे, उसे के पल तुझे इंतजार है कि नहीं, उसे के पल इंतजार है कि नहीं, झुकी झुकी तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने एतबार है कि नहीं, दबा दबा से दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी बहुत खूब यार, सारा अच्छा था, बहुत खूब। और आप जो कह रहे थे कि सास सब नहीं है, संगत पे पूरे लोग नहीं है, मेरे ख्याल से उस चीज़ की कमी आप दोनों ने महसूस होने नहीं दी। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, वो भी इस चीज़ की तारीफ करेंगे कि माशाल्लाह महफिल के रंग में कोई कमी मुझे तो नहीं महसूस हुई कि आई हो। तो गज़ल देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। एक गज़ल अभी आपने सुनी, सिर्फ एक एग्जाम्पल था ये कि बड़े से बड़े गुलकार जो गुजरे हैं, हर एक जो है वो गज़ल को अपनी आवाज़ से छूने के लिए बेताब रहा है, चाहे वो बड़े गुलाम अली साहब हो या अपने वो अमीर खान साहब हो या मेहदी हसन साहब हो, गुलाम अली साहब हो, जगजीत सिंह हो, मलिका तरन्नुम नूर जहां हो, नैयरा नूर हो, इकबाल बानो, फरीदा खान, मतलब आप किसी भी फनकार का नाम लीजिए जो कि अपना एक मकाम रखता है गायकी की दुनिया में, जिसने कि गज़ल ना गाई हो। तो ये खूबसूरती और ये अहमियत है शायरी में गज़ल की। बेशक। और मेरे ख्याल से गुलकार की ये जिम्मेदारी है कि जो शायर के अंदर, दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग में उसके जज्बात जो है वो ऑडियंस तक पहुंचाए जी। और मेरे ख्याल से शायरी और गज़ल गायकी का चोली दामन का साथ जैसे कहते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें दिखने में आई है, जैसे मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा गालिब हम पढ़ते थे, जो उर्दू शायरी से जिनको लगाया वो लोग किताब उनकी तक पढ़ के महदूद रहती थी, लेकिन जैसे ही जगजीत साहब ने उनको गाया तो वो बहुत आम इंसानों तक पहुंच गए, अवाम तक पहुंच गए। तो शोहरत की सीढ़ी हासिल यहाँ चढ़ने के लिए मेरे ख्याल से गायकी का सहारा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। सही फरमाया आपने, बिल्कुल। कितना ही कलाम कहाँ लाइब्रेरीज में रखा है, हमारे आपके घरों में रखा है, लेकिन हमने शायद उसको कभी जिल्द पलट के भी नहीं देखी होगी, लेकिन हम जब सुनते हैं तो वो वही शायरी जब मौसीकी और आवाज़ के साथ घुल के हमारे कानों के जरिए जाती है अंदर, तो यकीन जानिए रूह तक जज्ब होती चली जाती है। तो ये खूबसूरती है गायकी की और मौसीकी की। बात हो रही है शायरी की, और अभी मोहब्बत का जो एतराफ़ इस गज़ल में शायर करवाना चाह रहा था अपने महबूब से कि है कि नहीं, है कि नहीं, इस उम्मीद पे कि आखिरकार वो हाँ बोल ही दे कि हाँ भाई है। तो जब वो मोहब्बत हो जाती है और जब उस मोहब्बत का इकरार भी हो जाता है, और वो चाहे कितनी ही पुरानी हो जाए, लेकिन हमेशा एक वो रहता है, एक खदशा रहता है, एक डाउट रहता है, और हमेशा मोहब्बत करने वालों को रीअश्योरेंस चाहिए होता है अपने महबूब से, अपने आशिक से कि कहो, बार बार कहो। तो अमजद साहब की ये नज़्म है, वो मैं पेश करूंगी आपकी अगली पेशकश की तरफ जाने से पहले। अमजद साहब कहते हैं, मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। क्या बात। यकीन का आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो,
यकीन के आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो। इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहां तक है। क्या बात। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खूब है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या मिलने की कोई साथ, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तो जब ये मोहब्बत का एतराफ हो जाता है और बारहा हो जाता है और तायद भी कर दी जाती है, उसके बाद भी इस सफर पे कितना नजाकत के साथ कदम बढ़ाए जाते हैं। क्यों? आप इसको गायकी के जरिए पेश करेंगे? बेशक मैं गायकी के जरिए पेश करूंगा और छोटा सा शेर से भी उसकी बयान करूंगा मैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने मान लिया कि मर्द नादा होते हैं। चलिए हम अगली गजल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब मैं गजल में दूंगा। जी बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा। मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है मंजिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है मंजिल, मोहब्बत का सफर है। आहिस्ता से है दिल, आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़के आहिस्ता से है दिल, धड़के आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कोई सुन लेना ये किस्सा बहुत डर लगता है, कोई सुन लेना ये किस्सा बहुत डर लगता है, मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है मंजिल, मोहब्बत का सफर है।
है